नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी स्ट्रीम चैनल में। आपको पता होगा कि पीछे ग्राम पंचायत सहायक परमानेंट हुए थे, उसके आधार पर बता रहा हूँ ये वैकेंसी अभी आने वाली है। और सबसे पहले दीपावली की जो सभी ने अच्छे तरीके से बनाई होगी, ढेरों शुभकामनाएं, खूब पटाखे फोड़े होंगे और अब सब अपनी संघर्षशील जिंदगी में वापस आ गए हैं। तो एंजॉय कर लिया अब सभी अपने वापस आ जाइए और तैयारी में लग जाइए। जिन्होंने जो भर्ती की तैयारी में लगे हुए हैं, तो अपनी एक नई भर्ती निकल के आ रही है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय ये भर्ती निकालता है, ग्राम पंचायत सहायक भर्ती 2025। अब आपको मैं अपने मुद्दे पर आता हूँ। पीछे ग्राम पंचायत सहायक लगे थे, अस्थायी लगे थे, वो सीधे फॉर्म बेस पर थे। उस समय कोई एग्जाम नहीं था और वो लगने के बाद कुछ समय तक उनका फिक्स वेतन चला और फिर सरकार ने क्या किया, उनका अलग कैडर बना दिया और उनको फिक्स कर दिया। और उनकी स्केल है वो अलग तरीके से चल रही है, लेकिन वो फिक्स है। उनको अब आने वाले समय में शायद उनको वैसे राज्य सरकार की सेवा में भी ले लेंगे। वो भी सेवा में ही है, वो भी फिक्स है, उनका कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। अब वो एज ए गवर्नमेंट सर्वेंट है। वैसे ही ये आ रही है, वो इसकी वही भर्ती है, ग्राम पंचायत सहायक भर्ती 2025। पद है 9440। ग्राम रोजगार सहायक भी बोलते हैं इसको। और ये ब्लॉक पर होती है, पंचायत समितियों में होती है। प्रायोरिटी किसको देते हैं? जिस पंचायत समिति में आप निवासी हो, ग्राम पंचायत में, पंचायत समिति में, उसको प्रायोरिटी देंगे ये। जैसे कोई ग्रामीण क्षेत्र है, वहां ग्राम पंचायत में जो आवेदन कर रहे हैं वो उसी ग्राम पंचायत का होना चाहिए। पहले तो ये थी, अब एग्जाम ले रहे हैं। अब क्या होगा आगे, अभी फुल डिटेल आवेदन आने के बाद ही पता लगेगा। आवेदन प्रारंभ की तिथि 3/11/25, मतलब अब आने वाला है, टाइम आ गया है। और आवेदन की अंतिम तिथि है 2/12/25। अब कुछ आगे पीछे करते अलग है, लेकिन पहले का नोटिफिकेशन आया हुआ है कि 1 महीने चलेगा ये आवेदन। 11वें महीने से 12वें महीने शुरू में ही शुरू हो जाएगा ये आवेदन। और पूरी डिटेल आवेदन आने के बाद ही कुछ जो मेन चीजें वो मैं बता रहा हूँ आपको। एजुकेशन है तो ये 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। यदि पदों का विवरण देखें अपने, तो ग्राम रोजगार सहायक पद श्रेणीवार देखें तो अनरिजर्व जनरल के हैं वो 4344 पद है। ओबीसी है 2470 है। ईडब्ल्यूएस है 1211 है। एससी है 799 है। और एसटी है वो 588 है। और एक्स सर्विसमैन के 83 है। तो पद भी अच्छे हैं, आप आवेदन कीजिए। और इसमें अभी ये भी पता नहीं है कि एग्जाम लेंगे कि नहीं लेंगे। शायद छोटा मोटा एग्जाम ले भी सकते हैं, पहले तो नहीं लेते थे, पिछली बार तो नहीं हुआ था क्योंकि आवेदन इतने नहीं थे। अब आवेदन आजकल ज्यादा आते हैं, तो हो सकता है कोई एग्जाम कंडक्ट करवा दे। लगभग पॉसिबिलिटी है कि एग्जाम न ले, सीधी भर्ती है। और वेतमान भी अच्छा खासा है, पे मैट्रिक्स लेवल 2 है इसमें। और 22,500 से शुरू होता है, 81,100 तक है। 7वें वेतमान आयोग, अब आपको पता 8वें वेतमान आयोग की सिफारिश चल रही है, तो वो लागू होते ही काफी इंक्रीज हो जाएगा। मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, मेरा एक वीडियो बनाया हुआ है कि 8वें वेतन आयोग लगते ही कितना हो जाएगा सैलरी। और आयु सीमा वही 18 से 40 है, 40 मैक्सिमम सीमा है। 40 के बाद आपको रियायत भी मिलती है कोटे के अनुसार, SC ST OBC के अनुसार। और 1 जनवरी 25 के अनुसार गणना होगी आयु की। इस साल जनवरी में आप कितने साल के होंगे इसके आधार पर आपकी आयु की गणना की जाएगी। यदि आवेदन शुल्क की बात करें तो जनरल OBC EWS MBC है, उनके लिए 250 रुपये है। और SC ST अन्य 150 रुपये। आवेदन शुल्क भी इतना कोई खासा ज्यादा नहीं है कि आप इसमें असमर्थ हो। वैसे भी सभी महंगे से महंगे आवेदन शुल्क भराकर भी आवेदन कर रहे हैं। तो ये एक आने वाली भर्ती है, आपके ध्यान में रहनी चाहिए और इसे चूके नहीं, इसको भरे। और ये अच्छी जॉब प्रोफाइल है इसकी, उसमें कोई ज्यादा करके इनको
तो ग्रामीण क्षेत्र में या आसपास जो स्कूल हैं वहाँ इनको लगाया गया था पिछली बार। तो इस बार भी शायद हो सके तो आसपास ग्रामीण स्कूलों में, कोई पंचायत में कहीं पर भी इनको सेट कर सकते हैं। स्कूलों में ज़्यादा सेट करते हैं, इनका कैडर बनाया हुआ अलग से। तो आप इस भर्ती को और इस आवेदन को अच्छे से रीड करके इसको आवेदन जरूर करें।